जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसपी रैंकर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 24 मार्च और मैं आज बात करने वाला हूं यूपी पुलिस मॉक टेस्ट एनालिसिस। आज मेरा क्या स्कोर रहा है और आज का ओवरऑल स्कोर क्या हो सकता था उसके बारे में बात करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यह मॉक टेस्ट हर संडे फ्री मॉक टेस्ट होता है, जो आपको रोजगार विद अंकित ऐप पर हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और इसमें बेस्ट क्वेश्चन डाले जाते हैं और जो क्वेश्चन डाले जाते हैं सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीटेड क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आप लोग अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप लोग जाइए मॉक टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद आइए और आप लोगों का क्या स्कोर रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह स्कोर रहा है। तो चलते हैं देखते हैं मेरा क्या स्कोर रहा है। तो मैं बात करता हूँ मुझे क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा था। तो मुझे आज क्वेश्चन को पूरा हल करने में सॉल्व करने में मुझे 1 घंटा और 47 मिनट और 23 सेकंड का टाइम लगा था, जिसमें से मेरा 25 मिनट और 30 सेकंड जो क्वेश्चन किया हूँ उतना क्वेश्चन गलत हो गया है और 1 घंटा 16 मिनट में जितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो क्वेश्चन मेरा सही है। तो देखते हैं मैंने ओवरऑल कितना कितना क्वेश्चन किस टॉपिक में अटेम्प्ट किया हूँ। तो बात करते हैं जीएस। मैंने जीएस में आज टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। तो जीएस में मैंने टोटल आज 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 30 क्वेश्चन में मेरा 24 क्वेश्चन सही है और 6 क्वेश्चन गलत है और 8 क्वेश्चन मैंने किसी कारणवश से जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे मैंने उसको अनअटेम्प्ट कर दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मुझे जो जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने में जो मुझे टाइम लगा था वो मुझे टोटल 7 मिनट 37 सेकंड का टाइम लगा था, जिसमें से मेरा 1 मिनट और 25 सेकंड का टाइम इन करेक्ट आंसर में चला गया है और 5 मिनट 1 सेकंड का टाइम करेक्ट आंसर में चला गया है। और अब बात करते हैं मेरा जो 6 क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन थे जो गलत हुए हैं। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो मैंने इसका आंसर मारा था क्लोरोफिल, लेकिन इसका आंसर मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। और एक क्वेश्चन मेरा जो जीएस में गलत हुआ है वो गलत हुआ है, आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन गलत हुआ है। और एक क्वेश्चन गलत हुआ है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो मैंने इसका आंसर कनाडा मारा था लेकिन इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये बहुत सिली मिस्टेक, क्योंकि ये मुझे पता था और ये मेरे सिली मिस्टेक के कारण या मतलब जब ऑप्शन देखते हैं ना तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग यह बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ है जीएस में, काफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो मैंने इसका यह समझ कर मारा था कि काफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, तो मूल स्थान हो सकता है कि मेरा ब्राज़ील ही हो, लेकिन इसका जो मूल स्थान है वो आपका इथियोपिया था। और अगला क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ है, एक पॉलिटिक्स वाला जो क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किसके अधिकार के सहारा से अदालत में जा सकता है, मेरा यह भी एक क्वेश्चन गलत हो गया है। और एक क्वेश्चन मेरा बैला डीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है, यह किसके भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने इसका आंसर कोयला मारा था, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो आपका हेमेटाइट जो आपका लोहा होता है वो उसके लिए प्रसिद्ध है। और अब बात करते हैं कि मैंने हिंदी में कितना क्वेश्चन किया था और कितना क्वेश्चन मेरा गलत है। तो बात करते हैं हिंदी में मैंने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो हिंदी में मैंने टोटल 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था, उसमें से मेरा 30 क्वेश्चन सही है और 7 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है और एक भी क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ा था। और मुझे हिंदी को सॉल्व करने में 14 मिनट 7 सेकंड का टाइम लगा है, जिसमें से मेरा 3 मिनट और 35 सेकंड का टाइम जो गया है इनकरेक्ट आंसर में चला गया है और 10 मिनट 14 सेकंड का टाइम मेरा राइट आंसर में चला गया है। और अब बात करते हैं हिंदी में मेरा जो यह 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक तो पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, मेरा यह वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। और एक जो पूछा था चोर का पर्यायवाची कौन सा है, तो मैं इसमें थोड़ा 50-50 का चांस लेकर लगाया था, लेकिन हालांकि मेरा यह क्वेश्चन गलत हो गया। उसमें एक दिया था पामर और एक दिया था मूसक, तो मैंने पामर लगा दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर मूसक होगा। और मेरा क्वेश्चन बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखो
इसमें नवीन सर ने बताया था कि अकर्मक क्रिया कैसे जानी जाती है और सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के लिए आप क्या लगा करके अगर पता करेंगे, अगर उसका राइट आंसर मिल जाता है तब तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और क्या लगा कर प्रश्न करने पर अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया होता है। तो मैंने इसका इस ढंग से सोचा था कि बालक क्या पढ़ रहा है, तो वह पुस्तकालय में पढ़ रहा है, और बालक क्या पढ़ रहा है इसका अभी कोई फिक्स नहीं है। वह पुस्तकालय में न्यूज पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है इसकी कोई पता नहीं है। तो इसका राइट आंसर तो वैसे अकर्मक क्रिया होना चाहिए था, लेकिन इसका राइट आंसर सकर्मक क्रिया माना गया है। अगर आपका यह क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ है हिंदी में, आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, तो मैंने इसका मारा था अकारण भयभीत होना, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बनावटी दुख प्रकट करना। और बात करते हैं, मेरा एक क्वेश्चन अनेकार्थी शब्द जो हिंदी था वो वाला भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया है। और एक क्वेश्चन था मेरा साहित्य का, रस कलश किसकी रचना है। तो हालांकि मैं अभी साहित्य पढ़ा नहीं हूँ, तो अभी मैंने श्रीधर पाठक मारा था, तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ था, सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। तो यह तो हमें भी सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो मैंने इसको थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया कि सार्वनामिक विशेषण किसमें है। तो मैंने मतलब इसमें होता है कि सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, लेकिन जैसे लगाने में ऑप्शन गलती हो गया, तो इसलिए मेरा यह हिंदी में 7 क्वेश्चन गलत हो गए। और अब बात करते हैं कि मैंने टोटल रीजनिंग में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो देखो रीजनिंग में मैंने टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, टोटल क्वेश्चन मैंने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 53 क्वेश्चन में मेरा 44 क्वेश्चन सही है और 9 क्वेश्चन गलत है। और मेरा 2 क्वेश्चन और 44 क्वेश्चन सही है और 9 क्वेश्चन गलत है, और 2 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। और मुझे जो रीजनिंग सॉल्व करने में जो टाइम लगा था वो टोटल टाइम 59 मिनट 39 सेकंड का टाइम लगा था, और इनकरेक्ट टाइम जो है वो 15 मिनट 28 सेकंड का टाइम लगा था, और करेक्ट आंसर करने में मुझे 39 मिनट 59 सेकंड का टाइम लगा था। और अब बात करते हैं कि मेरा हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय विद्यार्थी वाला जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, एक यह गलत हो गया है। और एक जो आकृति दी हुई थी उसमें पूछा था कौन सा आकृति निहित है, तो उसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो मैंने ऑप्शन ए मारा था, लेकिन इसमें आंसर राइट ऑप्शन बी माना गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपका यह क्वेश्चन सही है या आपका यह क्वेश्चन गलत है। और बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो और एक क्वेश्चन गलत हुआ है, उत्पादन ए उत्पादन बी से 2 रुपये महंगा है। अगर उत्पादन ए का मूल्य उत्पादन बी की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है तो मूल्य उत्पाद ए का नया मूल्य 17 रुपये हो जाता है, तो उत्पाद बी का मूल्य क्या है। और एक क्वेश्चन गलत हुआ है जो आपका सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन था, मेरा वह क्वेश्चन गलत हो गया है। और एक क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में गलत हुआ है, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उस ठीक बाद 9 नहीं आया है। तो मुझसे यह सिली मिस्टेक बोल सकते हैं, क्योंकि मुझसे यह गिनने में मिस्टेक हो गया था, तो यह सिली मिस्टेक आप लोग बोल सकते हैं। और सिली मिस्टेक से बहुत बचने की ज़रूरत है। और एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ है डिसीजन मेकिंग वाला, जो क्वेश्चन नंबर 40 दिया था, उसमें दिया था कंपनी, मतलब उसका जो आंसर माना गया कंपनी में एचआर प्रबंधक के रूप में नियुक्ति हो सकती है, लेकिन मैंने इसका आंसर मारा था दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। तो देखो उसका जो शर्तें दी हुई थी सब कुछ लागू हो रहा था, लेकिन उसमें यह नहीं बताया था कि यह किसके लिए शर्तें दी गई हैं, और इसमें यह एचआर प्रबंधक के रूप में नियुक्ति हो सकती है, इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यह किसके लिए पेपर या किसके लिए यह योग्यताएं, मतलब यह योग्यता जो रखी गई है किसके लिए रखी गई है। तो इसलिए मैंने इसका आंसर दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है मार दिया था। और अब बात करते हैं कि मैथ में मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था टोटल। तो देखिए मैथ में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था, जिसमें से मेरा 17 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन गलत है, और एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ा हूँ। और मुझे मैथ को सॉल्व करने में टोटल 26 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगा हुआ है। आप लोग भी अपना टाइम देखिए कि मुझे किस टॉपिक में कितना टाइम जा रहा है, और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देने के लिए होती हैं। और मेरा इनकरेक्ट में 4 मिनट 44 सेकंड का टाइम लगा था, और करेक्ट में 21 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगा हुआ था। और अब बात करते हैं मेरा जो मैथ में जो गलत हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन मेरे मैथ में गलत हुए हैं। तो एक दिया था जो पी से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे क्यू की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से चलना प्रारंभ करता है तो इसमें यही वाला जो क्वेश्चन जो दिया था PR तथा QR का अनुपात क्या होगा, तो इसमें एग्जैक्ट पूछना चाह रहा था डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, और मैंने इसका समझ नहीं पाया और मैं इसका जो अनुपात निकाल दिया वो मैं स्पीड का अनुपात निकाल दिया, तो इस कारण से मेरा यह क्वेश्चन गलत हो गया। और एक क्वेश्चन मेरा दिया, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात क्या है, और असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, जो इस टाइप का क्वेश्चन था, मेरा यह भी गलत हो गया। और एक क्वेश्चन तो बहुत सिली मिस्टेक बोल सकते हैं आप, जो आपका दिया था टेबल वाला जो क्वेश्चन दिया था इसमें इस तरह का बना करके, तो उसमें जो राइट आंसर था 98.72 आ रहा था, और मैंने इसका जो आंसर आप मतलब अप्रॉक्स में ले करके 98.12 मार दिया था। तो मेरा कहीं ना कहीं मैंने 98 तक डिवाइड किया, उसके बाद देखा 1 2, तो मैंने इसी को देखा पहले ही मिल गया ऑप्शन नंबर सी, इसी को मार के निकल गया। और यह 98.72 है, यह ऑप्शन नंबर डी भी था, तो यहाँ तक मेरा निगाह ही नहीं गया, तो मुझसे यह भी एक सिली मिस्टेक हो गया है। और अब बात करते हैं, देखो कि आगे मतलब जो इसका सेफ स्कोर हो सकता है, किस टॉपिक का कितना सेफ स्कोर हो सकता था। अगर आज की मैं अगर इस मॉक टेस्ट का बात करूं, तो आज के मॉक टेस्ट की अगर सेफ स्कोर की बात करूं, तो जिसका देखो मेरा क्या आंसर है उसका रिजल्ट मत देखिए, आज जिसका भी अगर 200, देखो एक मिनट, आज जिस कैंडिडेट का 215 प्लस है अगर मेल में, तो मान के लिए कि वो बेस्ट स्कोर है, और जिस भी गर्ल्स का अगर 210 प्लस स्कोर है, तो वो भी मान के चलिए बेस्ट अपने आप में एक स्कोर है। और बात कर लें आज किस टॉपिक में कितना कितना क्वेश्चन करने लायक था, तो देखो यार अगर मैं मैथ की बात करूँ ना, तो मैथ में आज 16-17 क्वेश्चन हर कोई आराम से कर सकता था। और रीजनिंग की बात करूँ तो 44-45 क्वेश्चन हर कोई कर सकता था। और बात करें हिंदी, तो हिंदी में आज 30 प्लस होना चाहिए था सबका, हालांकि मेरा 30 ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा क्यों नहीं हो पाया, मुझसे थोड़ा गलतियां ज़्यादा हो गई आज। और बात करें जीएस, तो जीएस में आज हर किसी का 24-25 मतलब 24-25 जो भी स्कोर बन रहा हो अपने आप में एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो आज इतना स्कोर तो सबका ओवरऑल होना चाहिए था। और देखो मैं बात करूं अपना मेरा क्या स्कोर रहा है, तो मैंने टोटल आज कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आप लोग देख सकते हैं। मैंने टोटल आज 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 140 क्वेश्चन में मेरा 115 क्वेश्चन सही है और 25 क्वेश्चन गलत है। और 25 क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो मेरा 25 मिनट कुछ सेकंड तक यह क्वेश्चन गलत हुआ है। हालांकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन आज थोड़ा मतलब फसाऊ वाले थे, तो वही मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। और मेरा जो परसेंटाइल बना है, आप लोग परसेंटाइल जरूर देखिएगा, मेरा 64.71 परसेंटाइल बना हुआ है। और देखो, और मैं बात करूँ मेरा क्या स्कोर रहा है ओवरऑल, मैंने जो मॉक टेस्ट दिया तो मेरा स्कोर 217.5 नंबर, मुझे 300 मिला हुआ है। और जब मैं मॉक टेस्ट दिया था तब तक टोटल 189 बच्चों ने मतलब मॉक टेस्ट दिया था। और अब देखो, और अब बात करें ना कि मतलब हम लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो हम लोगों की रणनीति जो भी हो, आप लोग प्रैक्टिस सेट चल रहा है RWA पर, तो आप लोग ना RWA का मॉक टेस्ट लगाइए, और आप लोग RWA का प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए। बहुत आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा RWA के प्रैक्टिस सेट से। और आप लोग ना हर संडे को वीकली मॉक टेस्ट होता है, मैं उसका एनालिसिस कराऊंगा, तो आप लोग अपना एनालिसिस भी करते रहिएगा और अपना टेस्ट भी देते रहिएगा। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।